एआई की दुनिया में सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। जो लोग कल तक सोचते थे कि एआई पर सिर्फ अमेरिका का राज रहेगा, उन्हें अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ओपन एआई, गूगल और मेटा तीनों कंपनियां इस नए खतरे से जूझ रही है। डीपसीक R1 नाम का नया एआई मॉडल सब कुछ बदल चुका है। ओपन एआई का चैटजीपीटी अब तक एआई का सबसे ताकतवर चैटबॉट माना जाता था, लेकिन डीपसीक R1 ने इसे कई मामलों में पीछे छोड़ दिया है। इससे भी बड़ी बात, ये पूरी तरह फ्री है, जबकि चैटजीपीटी के सबसे एडवांस वर्जन के लिए हर महीने $200 तक खर्च करने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की टेक कंपनियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा? क्या चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया का नया राजा बनने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत इस एआई जंग में अपनी जगह बना सकता है? डीपसीक कैसे बना और इसे किसने बनाया? डीपसीक को बनाने वाले इंसान का नाम लाइंग वेनफी है। ये नाम बहुत ज्यादा सुना नहीं गया क्योंकि वो मीडिया से दूर रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि लाइंग वेनफी एक दशक पहले तक सिर्फ एक हेज फंड मैनेजर थे। 2015 में उन्होंने हाई फ्लायर नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई, जिसमें एआई और मैथ का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग की जाती थी। 2019 में उन्होंने ये तय किया कि वो एआई मॉडल्स को और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। लेकिन असली खेल 2023 में शुरू हुआ, जब उन्होंने डीपसीक R1 के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने इंजीनियर्स को नहीं, बल्कि चीन की टॉप यूनिवर्सिटी के PhD स्टूडेंट्स को हायर किया। जब ओपनएआई और गूगल अरबों डॉलर खर्च कर रहे थे, तब डीपसीक R1 को सिर्फ $5.6 मिलियन में तैयार कर दिया गया। ये एआई मॉडल दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों को हल करने के लिए बनाया गया था, और सिर्फ 2 साल में उन्होंने ऐसा एआई तैयार कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। डीपसीक बनाम चैटजीपीटी, कौन बेहतर है? डीपसीक और चैटजीपीटी के बीच कई अंतर है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि डीपसीक चेन ऑफ थॉट एआई का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि यह पहले अपने जवाबों की जांच करता है, फिर सही उत्तर देता है। चैटजीपीटी सीधा जवाब दे देता है, लेकिन डीपसीक ये सोचता है कि उसका जवाब सही है या नहीं। इसका मतलब यह है कि डीपसीक ज्यादा लॉजिकल और सही उत्तर देता है। डीपसीक को ट्रेन करने के लिए ओपनएआई और गूगल के मुकाबले बहुत कम संसाधन लगे, जिससे ये साबित होता है कि एआई सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि इनोवेशन का भी खेल है। एनवीडिया और अमेरिकी टेक कंपनियों को सबसे बड़ा झटका क्यों लगा? डीपसीक के लॉन्च होते ही अमेरिका की सबसे बड़ी चिप कंपनी एनवीडिया के शेयर गिरने लगे। एक ही दिन में एनवीडिया की वैल्यू $89 बिलियन कम हो गई। लेकिन सवाल यह है कि डीपसीक के आने से एनवीडिया को इतना बड़ा झटका क्यों लगा? इसका कारण यह है कि एनवीडिया ऐसी चिप्स बनाती है जिनका इस्तेमाल एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में किया जाता है। ओपनएआई, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां इन्हीं चिप्स पर निर्भर थी, लेकिन डीपसीक को इन महंगी चिप्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने एआई मॉडल को बहुत कम खर्चे में तैयार कर लिया। इससे एनवीडिया के बिजनेस पर सीधा असर पड़ा और उनके शेयर एक ही दिन में 17% गिर गए। क्या अमेरिका एआई की दौड़ हार चुका है? अब सवाल यह है कि भारत इस दौड़ में कहां खड़ा है? क्या भारत अपना खुद का एआई मॉडल बना सकता है? अगर चीन में डीपसीक बन सकता है, तो भारत में भी ये संभव है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर भारत को एआई की इस जंग में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को सपोर्ट करना होगा। डीपसीक के बारे में 2 तरह की राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे एआई की दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन मान रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे चीन का प्रोपेगेंडा टूल कह रहे हैं। डीपसीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसका कोड डाउनलोड कर सकता है, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है और अपने खुद के एआई मॉडल बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और परप्लेक्सिटी एआई जैसी कंपनियां पहले ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या एआई का भविष्य अमेरिका के हाथ में रहेगा या चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करेगा? डीपसीक ने यह साबित कर दिया है कि अब अमेरिका के लिए एआई की दुनिया में राज करना आसान नहीं होगा। अब यह देखना बाकी है कि ओपनएआई, गूगल और मेटा इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। डीपसीक ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन एआई की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में ओपनएआई और गूगल अपने नए एआई मॉडल्स लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब एआई की दुनिया में चीन एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अब सवाल यह है कि भारत इस रेस में कहां खड़ा होगा? क्या भारत अपना खुद का एआई मॉडल बना सकता है? आपकी क्या राय है? क्या आप डीपसीक को इस्तेमाल करेंगे? नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई
तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव शुरू हो चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है।